वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज की मूवी है एनिमे नॉवेल के अडेप्टेशन। कैसा हो कि जब आपको पता चले कि आपके पास भी बहुत ही कम टाइम बचा है जिंदा रहने के लिए और आप जल्द ही मरने वाले हैं और वो बचा हुआ टाइम आप अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करने में बिताना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक लड़की की कहानी के बारे में जिसका नाम साकुरा था। गाइस, अगर आप लोगों ने सुशांत की आखिरी मूवी देखी होगी दिल बेचारा, तो आप इस मूवी से काफी ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। जितने भी एनिमे लवर्स हैं उन सभी की इस मूवी को लेके हमेशा से ही डिमांड थी। इसी के साथ में गाइस, मैं आपको एक चीज और इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जो भी एनिमे लवर्स इस मूवी को देख रहे हैं, तो मैंने मेरे मेन चैनल यानी कि प्रतीक्षा नागर वाले चैनल पे वन पीस लाइव एक्शन की सीरीज एक्सप्लेनेशन पे डाल दी है। अगर अब तक भी आपने उसे चेकआउट नहीं किया है गाइस, तो आप उसे जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए हम सभी चलते हैं उस लड़की की दुनिया में जिसके पास बहुत कम टाइम बचा है। मूवी की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो कि नरेशन के अंदर पीछे से वॉइस में बताता है कि सारे लोग साकुरा के फ्यूनरल पे पहुंच गए थे, सिर्फ एक मैं ही था जो कि कमरे के अंदर अकेला बैठ के रो रहा था। जहाँ पे पास्ट के अंदर दिखाया जाता है कि कैसे वो एक लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को जमा रहा था। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम साकुरा था और उसकी बुक्स जमाने के अंदर मदद करती है। इसी के साथ बातों ही बातों में बताती है कि जो इंसान जो भी जानवर खाता है या फिर उसका ऑर्गन खाता है तो वो वैसा ही बन जाता है और कहीं ना कहीं उसकी वो डिजीज हील भी हो जाती है। और साकुरा चाहती थी हारुकी की पैनक्रियास खा ले जिससे कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। ये बस उसने एक जोक किया था, लेकिन हारुकी इन बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है और इसी के साथ में साकुरा को डांट भी देता है कि क्या तुम कभी सीरियस भी होती हो और क्या तुम्हें बुक्स के बारे में पता भी है कि आखिर इन्हें जमाना कैसे है। जिसके बाद कहानी बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है कि आखिर साकुरा और हारुकी मिले कैसे थे। एक दिन की बात थी जब हारुकी एक हॉस्पिटल के अंदर था और वहीं पे उसे एक बुक दिखाई देती है। वो किसी की पर्सनल नोटबुक थी जिस बुक का नाम लिविंग विद डाइंग लिखा था और साथ ही में उसके अंदर एक डिजीज के बारे में लिखा था। वो एक लड़की की बुक थी जिसमें उसके पैनक्रियास के इलनेस के बारे में लिखा था कि वो लड़की जल्द ही मरने वाली है। वो बुक और किसी की नहीं बल्कि साकुरा की ही थी। वो जाने से पहले हारुकी को कहता है कि क्या तुम्हें पता चला कि मैं जल्द ही मरने वाली हूँ और मेरे पास में बहुत कम टाइम बचा है, तो तुम इसके पीछे क्या कहना चाहते हो। लेकिन हारुकी इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। तब साकुरा को वंडर होता है कि आखिर ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है, क्या इसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। इसे जब पता चला कि मैं मरने वाली हूँ तो इसने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा। हारुकी बस एक दो लाइन बोल के वहाँ से चला जाता है। तब साकुरा को वो लड़का बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसी के कारण वो हारुकी का पीछा करने लगती है। हारुकी जहाँ भी जाने लगता है साकुरा भी पीछे पीछे आके उसे कंटिन्यूअसली बात करने लगती है। पहले तो साकुरा को लगा था कि आज के बाद वो बातें खत्म कर देगी और अगले दिन से कभी नहीं मिलेगी, लेकिन तब हारुकी को पता चलता है कि साकुरा ने असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम ज्वाइन कर लिया है, यानी कि वो हारुकी के साथ ही लाइब्रेरी के अंदर भी काम करेगी। साकुरा हारुकी को अपने साथ चलने के लिए कहती है, तो ये दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आके बैठ जाते हैं जहाँ पे पता चलता है कि हारुकी ने कहा था कि साकुरा तुम्हारे पास अगर बहुत कम टाइम बचा है तो तुम्हें अपने हिसाब से जीना चाहिए, तुम जिससे मिलना चाहो, तुम जिसके साथ जीना चाहो, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। यही कारण था कि साकुरा हारुकी का पीछा ही नहीं छोड़ती, क्योंकि हारुकी एक ऐसा इंसान था जो कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता था। वो हमेशा से एकदम नेचुरल बिहेव किया करता था। साकुरा पूछती है हारुकी से कि तुम क्लास में किसी से बात क्यों नहीं करते हो, हमेशा इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हो। तब हारुकी बताता है कि हाँ, बस मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं भी कुछ खास बात नहीं करता। यहाँ पर साकुरा एनिमल्स के ऑर्गन खाने के लिए बैठी थी जो कि हारुकी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी साकुरा कहती है कि ये तो उसकी फेवरेट डिशेस हैं। वो हर बार हारुकी को यही कहती है कि उसके पास बहुत कम टाइम बचा है, इसी के कारण वो अपनी काफी सारी विशेस को पूरा करना चाहती है। जब ये दोनों ही वहाँ से बाहर आते हैं तो इन्हीं पता चलता है कि एक बदतमीज लड़के ने एक लेडी को गिरा दिया है और ऊपर से उन्हीं से माफी मांगने के लिए कह रहा है। साकुरा उसके पास जाती है, पहले तो उस लेडी को उठाती है और उसके बाद उस लड़के से झगड़ा करती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें धक्का देने की या फिर इन्हें कुछ गलत कहने की। तब ये लड़का साकुरा का कॉलर पकड़ लेती है, लेकिन साकुरा बिल्कुल भी नहीं डरती, उल्टा उस लड़के को किक मार के वहाँ से भाग जाती है। वो हारुकी को भी वहाँ से भगाती है क्योंकि तब तक पुलिस वाले आ गए थे। ये दोनों भाग के फिर से एक कैफे में बैठ जाते हैं और इन दोनों को ये कैफे बहुत पसंद आता है। पता चलता है कि इन दोनों को साथ में किसी क्लासमेट ने देख लिया था, इसी के कारण अगले दिन पूरी क्लास के अंदर यही बात चलती है कि साकुरा आखिर हारुकी के साथ में घूम क्यों रही थी, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। क्योंकि हारुकी से पूरी क्लास में कोई भी बात नहीं करता था। वो एक बहुत ही शांत किस्म का लड़का था जिसके कोई दोस्त भी नहीं थे, जबकि साकुरा के बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे और सब उससे पूछते हैं कि हारुकी और उसके बीच में क्या चल रहा है। तब साकुरा मना कर देती है कि हम बस अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। जिसके बाद में साकुरा क्लास खत्म होने के बाद हारुकी के पास वापस पहुंच जाती है और उसे वापस से अपने साथ घूमने फिरने के लिए कहती है। जिसके बाद में ये लोग एक स्वीट शॉप पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो खूब सारा खाना खाती है। हारुकी को लगता है कि तुम अपना पूरा टाइम बस खाने पीने में बिताना चाहती हो। साकुरा कहती है कि हाँ, बस मैं वो चीजें करना चाहती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम आखिर दोस्त क्यों नहीं बनाते हो। दोस्त बनाना एक अच्छी बात होती है। इतनी ही देर में साकुरा की बेस्ट फ्रेंड कोयोको वहाँ पे पहुंच जाती है, जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो हारुकी से बात ही क्यों कर रही है, आखिर उससे मिल ही क्यों रही है। साकुरा बात संभालती है और कहती है कि हम बस अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। साकुरा और हारुकी उसके बाद में एक बीच पे चले जाते हैं जहाँ पे साकुरा बताती है कि मैं तुमसे इसलिए बात किया करती हूँ क्योंकि तुम्हें वो एक इंसान हो जिसको मैं अपनी सब बातें बता सकती हूँ। मैंने अभी तक अपनी बेस्ट फ्रेंड तक को भी ये बात नहीं बताई है कि मुझे एक इलनेस है जिसके कारण मैं जल्दी मरने वाली हूँ, क्योंकि वो सब लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्ट करेंगे। मेरे पेरेंट्स भी हर समय बस रोते रहते हैं, दिखाते नहीं है, जताते नहीं है कि वो परेशान है, लेकिन मुझे पता है कि वो कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर यही बात मैंने मेरे दोस्तों को भी बता दी
तो वो भी हमेशा मेरे सामने रोते ही रहेंगे। सिर्फ एक तुम ही हो जिसके सामने मैं सब कुछ बता सकती हूँ, जिसके साथ घूम सकती हूँ और अपनी बची हुई लाइफ की बकेट लिस्ट को पूरा कर सकती हूँ। अगले दिन स्कूल के अंदर कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ने वाली थी, जहाँ पे सारे बच्चे क्लास को क्लीन करने का काम कर ही रहे थे। पता चलता है कि कोयोको को कभी भी हारुकी पसंद ही नहीं था, इसी के कारण वो हारुकी को हमेशा गुस्से से देखा करती थी। वीकेंड के अंदर साकुरा ने प्लान बनाया था कि वो और हारुकी कहीं बाहर जाएंगे रुकने के लिए। साकुरा अपनी बेस्ट फ्रेंड कोयोको का नाम लेके आती है घर पे कि वो उसके साथ रहने के लिए जा रही है, जबकि हारुकी बता के आता है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ रहने के लिए जा रहा है। यहाँ पे साकुरा हमेशा से एक डायरी लिखा करती थी जिसके अंदर वो सबके बारे में लिखती थी, लेकिन आज तक भी उसे हारुकी का नाम नहीं पता था। जब वो हारुकी का नाम पहली बार सुनती है तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। इसी के साथ में वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे जहाँ पे साकुरा को हमेशा से जाना था। वो लोग खूब सारा घूमते फिरते हैं, खाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। रात में होटल आने के बाद एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इन्हें एक ही रूम मिलता है। रूम में जाने के बाद साकुरा बात लेने के लिए जाती है और इसी के साथ में हारुकी को बैग से फेस वॉश देने के लिए कहती है। जब हारुकी बैग को ओपन करता है तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। रात होने पे साकुरा और हारुकी खूब सारा ड्रिंक करते हैं, खाते पीते और इसी के साथ में गेम्स वगैरह भी खेलते हैं। ट्रूथ डेयर वाला गेम जिसके अंदर हारुकी सिर्फ और सिर्फ बोरिंग सवाल पूछता जा रहा था, लेकिन साकुरा बार बार में कोशिश कर रही थी कि वो उसे खुद की तारीफ करवा सके। हारुकी कहता है कि मुझे तुम पसंद तो हो लेकिन तीसरे नंबर पे। पूरी रात इनका यही गेम चलता रहता है। साकुरा ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि वो एक बार जमीन पे भी गिर जाती है और उसके बाद में हारुकी से जिद करने लगती है कि वो उसे उठा के बेड पे ले जाए। वापस से गेम स्टार्ट होता है क्योंकि साकुरा अभी भी सोई नहीं थी। वो हारुकी को आखिरी बार ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने के लिए कहती है। जब हारुकी ट्रुथ को चूज करता है तो साकुरा पूछती है कि अगर मैं तुम्हें आज बताऊं कि मुझे मरने से बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो फिर तुम क्या कहोगे। हारुकी के पास इसका जवाब ही नहीं था क्योंकि हारुकी को याद आता है कि जब उसने साकुरा का बैग खोला था तो उसके अंदर मेडिसिन का एक बहुत बड़ा बैग था, यानी कि हर एक वक्त साकुरा को ये दवाइयां लेनी पड़ती और पूरे दिन दर्द के अंदर रहना पड़ता है। इसी के कारण वो साकुरा को आंसर नहीं देना चाहता था और फिर कहता है कि मुझे डेयर दे दो। साकुरा कहती है कि बिना सवाल किए बस मेरे पास में आ जाओ। अगली सुबह पता चलता है कि साकुरा को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, यानी कि कोयोको उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल किया था और मैंने कितनी मुश्किल से बात संभाली है, आखिर तुम अकेली घूम कहाँ पे रही हो। तब साकुरा कहती है कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ में कोई है, तुम बस गुस्सा मत करो, मैं आके तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। साकुरा और हारुकी यहाँ से जाने लगते हैं और साकुरा का बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ से जाने का। एक दिन इतना जल्दी खत्म हो गया ये दोनों को फील ही नहीं हुआ। साकुरा कहती है कि हम अगले विंटर यहाँ पे जरूर आएंगे अगर मैं जिंदा रही तो। जिसके बाद हारुकी का पूरे वीकेंड दिमाग के अंदर बस यही चलता रहा कि कब स्कूल वापस से स्टार्ट होगी और वो साकुरा को सारी सच्चाई बता पाएगा कि वो उसके लिए क्या फील करता है, या फिर उसके पेरेंट्स का भी कॉल आ सकता है कि वो साकुरा से दूर रहे। लेकिन स्कूल जाने के बाद पता चलता है कि कोयोको उसके ऊपर बहुत ज्यादा भड़क गई है और कहती है कि वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव लड़की है और इतनी ज्यादा प्यारी लड़की है कि कोई भी उसका दिल तोड़ सकता है और अगर इस चक्कर के अंदर उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो वो हारुकी को माफ नहीं करेगी। हारुकी इस समय भी कोयोको को कोई चीज रिपीट नहीं करता कि आखिर साकुरा ही है जो कि उसके साथ रहना चाहती है। हारुकी बहुत ज्यादा लेट हो गया था लाइब्रेरी आने में, तो साकुरा उससे पूछती है कि आखिर बात क्या हुई है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो और इतने लेट कैसे हो गए आने में। तभी हारुकी उसे कुछ नहीं बताता। तब साकुरा उसे कहती है कि आज मेरे घर पे कोई भी नहीं है और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या तुम आज आ सकते हो, मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक पड़ी है और वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हारुकी भी बात मान जाता है। हारुकी जब घर पे आता है तो साकुरा उसे छोटी मोटी बात करने लगती है और इसी के साथ में बुक देने ही वाली थी, लेकिन तब हारुकी को लगता है कि वो बस झूठ बोल रही है और उसने उसे ऐसे ही मजाक के लिए बुलाया। तभी साकुरा पीछे से आके हारुकी को हक कर लेती है और फिर कहती है कि ये बस मैं किसी के साथ ऐसा करना चाहती थी जो कि मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं हो, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो बस एक मजाक था। लेकिन इस बात के ऊपर हारुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि कोयोको उसके ऊपर चिल्ला रही थी कि तुम आखिर साकुरा का दिल नहीं तोड़ सकते, उसका हमेशा कोई ध्यान रखने वाला चाहिए। इसी के कारण वो साकुरा को जोर से पकड़ लेता है, जिस बात के ऊपर साकुरा रोने लग जाती है और हारुकी उसे वहीं पे छोड़ के घर से भाग जाता है। बाहर आते उसके सामने ताकाहिरो था जो कि साकुरा का एक्स बॉयफ्रेंड था और वो हारुकी को कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है, आखिर साकुरा तुम्हारे साथ घूम क्यों रही है, वो मेरे जैसा लड़का डिजर्व करती है ना कि तुम्हारे जैसा लड़का जिसके पास ना तो कोई दोस्त है और ऊपर से इतना बोरिंग लड़का और है। तुम अगर आज के बाद यहाँ पे घूमते हुए दिखाई दिए तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद हारुकी ताकाहिरो को बोलता है कि उसे तुम्हारे जैसा लड़का नहीं चाहिए बल्कि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, वो चाहती ही नहीं है कि आगे की लाइफ वो तुम्हारे साथ रहे। इस बात के ऊपर ताकाहिरो को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो हारुकी को एक पंच मारता है जिसके कारण हारुकी के फेस से खून निकलने लग जाता है। इतनी देर में वहाँ साकुरा भी आ जाती है जो कि ताकाहिरो को बहुत गंदा बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर के बाहर आने की और ऊपर से तुमने हारुकी को मारा क्यों, ये मेरा दोस्त है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। ताकाहिरो वहाँ से चला जाता है और हारुकी बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है, हर कोई आके मुझसे झगड़ा कर रहा है। तब साकुरा भी यहाँ पे रोने लगती है और कहती है कि नहीं, ये सब कुछ मेरे कारण नहीं हो रहा है, ये सब कुछ किस्मत का लिखा हुआ है, तुम्हारा मुझसे मिलना, डायरी का तुम्हारे पास आना और उसके बाद हमारा घूमना फिरना, ये सब कुछ किस्मत का लिखा हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो हारुकी को उठाती है, उसका ब्लड वगैरह साफ करती है और कहती है कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई है, तुम कपड़े चेंज कर लो और मैं तुम्हें बुक भी दे देती हूँ। जिसके बाद इन दोनों का मूड ठीक हो जाता है। उसके बाद तो साकुरा और हारुकी वापस से अपने बकेट लिस्ट को पूरा करने चले जाते हैं। हारुकी ने कभी भी साकुरा को जज नहीं किया कि आखिर वो क्या करना चाहती है, लेकिन इस बीच में ये लोग भूल गए कि साकुरा की इलनेस बढ़ती जा रही है। एक दिन वो एडमिट हो जाती है। हारुकी बहुत बुरी तरीके से डर गया था और साकुरा से मिलने के लिए जाता है। पता चलता है कि साकुरा तो डांस कर रही है और बेचारी वो शर्मा के बैठ
के अंदर छुप जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि हारुकी उससे मिलने के लिए आया। इसी के साथ में ये लोग बुक के बारे में बात करते हैं कि आखिर साकुरा क्या क्या लिख रही है। ये दोनों वापस से ट्रूथ डेयर खेलना शुरू करते हैं। इस समय भी हारुकी अपने मन की बात कुछ बताने वाला था, लेकिन तब साकुरा बुक से रिलेटेड कुछ बात करती है कि मेरे मरने की बात में तुम उस बुक को जरूर पढ़ना, मैंने सबके लिए उसमें कुछ न कुछ लिखा है। और इसी के साथ में उस दिन होटल स्टे वाली भी बात करते हैं ये दोनों। साकुरा कहती है कि मैं तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुमसे मिलने के बाद में मेरी आइडेंटिटी बाहर आई है। मैं हमेशा से जो भी मेरा नेचर रहा है वो किसी के साथ रहने से बाहर आता है। इस बार भी मैं तुम्हारे साथ रही हूँ और बहुत चीजें बदल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हारुकी चाहता था कि वो भी बता दे कि साकुरा के कारण उसमें कितने ज्यादा चेंजेस आए हैं। और अब कहीं ना कहीं हारुकी भी चाहता था कि साकुरा ना मरे और हमेशा उसके साथ ही रहे। ये दोनों हक करते हैं, लेकिन इतनी देर में यहाँ पे कोयोको पहुंच जाती है, जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर हारुकी यहाँ पे क्यों खड़ा है। कोयोको को अभी तक नहीं पता था कि साकुरा को आखिर क्या बीमारी है। गुस्से से बचाने के लिए साकुरा हारुकी को हैंड टू हैंड भेज देती है और कोयोको को बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आखिरकार तुम मुझसे मिलने के लिए आई। जिसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा अपनी मॉम से बात करती है और कहती है कि मुझे बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे जाने के बाद एक काम करना पड़ेगा। जिसके बाद साकुरा हारुकी को एक मैसेज करती है कि वो जल्द ही डिस्चार्ज होने वाली है, तो इसी कारण वो उससे मिलने के लिए आए। जब हारुकी उससे मिलने के लिए आता है तो पता चलता है कि साकुरा का डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, बल्कि वो तो यहाँ से हॉस्पिटल से भागना चाहती है और रात के अंदर फायरवर्क्स देखना चाहती है। हारुकी गुस्सा करता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम हॉस्पिटल के अंदर हो और आखिर यहाँ से बाहर आना अच्छी बात नहीं है। और आखिरकार हारुकी साकुरा के सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर ही देता है कि वो उसकी कितनी ज्यादा केयर करता है और वो नहीं चाहता है कि साकुरा मर जाए, बल्कि वो उसके साथ हमेशा रहे, क्योंकि वही उसकी एक सिंगल फ्रेंड है जो कि उसे बहुत अच्छी तरीके से समझती है। ये बात जब साकुरा सुनती है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि आखिरकार हारुकी ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी। इसी के साथ में और फायरवर्क्स स्टार्ट होते हैं और साकुरा हारुकी को हक करने के लिए कहती है कि वो बस अभी मर नहीं रही है और उसके पास अभी बहुत सारा टाइम है, वो अपना बाकी का टाइम साथ साथ में अच्छे से गुजारेंगे। जिसके बाद पता चलता है कि हारुकी के मॉम को भी अच्छी तरीके से पता था कि हारुकी के ज्यादा दोस्त नहीं है और उसकी बस अभी अभी नई एक दोस्त बनी है। वो कहती है कि तुम अपनी दोस्त को घर जरूर लेकर आना। हारुकी के अंदर भी अब चेंजेस आने लगे थे। एक लड़का जो कि उसका क्लासमेट था और हमेशा से उसको च्युइंगम पूछा करता था, हारुकी कभी भी उसे हाँ नहीं करता था, लेकिन एक दिन जब वो साकुरा से मिलने के लिए जा ही रहा था तब वो उस लड़की को भी हाँ करता है, यानी कि वो दोस्ती की शुरुआत करता है। जिसके बाद हारुकी एक रेस्टोरेंट के अंदर जाके बैठ जाता है। ये वो दिन था जिस दिन साकुरा का डिस्चार्ज होने वाला था और वो साकुरा का काफी देर से वेट कर रहा था। साकुरा मैसेज करके बताती है कि वो घर से निकल गई है और जल्दी मिलने के लिए पहुंचने वाली है। हारुकी से उस दिन वेट ही नहीं हो पा रहा था, तो साकुरा भी उसे छेड़ती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुमने आज से पहले तो कभी ऐसी बात नहीं कही। तब हारुकी कहता है कि बस तुम जल्दी से आ जाओ, लेकिन सुबह से लेकर रात हो जाती है। साकुरा उस दिन उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचती ही नहीं है। हारुकी ने बहुत सारे मैसेजेस और कॉल किए। घर आने के बाद हारुकी को टीवी न्यूज से पता चलता है कि साकुरा नाम की एक 17 साल की लड़की एक ब्रिज के नीचे मारी गई है। उसे किसी ऐसे आदमी ने मार दिया है जो कि शहर के अंदर काफी दिनों से घूम रहा है और उसे चाकू के थ्रू स्टैब करके मार दिया है। ये बात सुन के तो हारुकी बुरी तरीके से पागल हो जाता है और अपने कमरे में जाने से पहले ही गिर पड़ के कैसे तैसे कमरे में पहुंचता है और बहुत बुरी तरीके से रोता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर वो क्या बोले। साकुरा जाने वाली थी, लेकिन ऐसे इस तरीके से आधे अधूरे हिस्से के अंदर वो चली गई, ये चीज किसी ने सोची ही नहीं थी। 10 दिन तक वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। उस बीच के अंदर स्कूल में उसका फ्यूनरल भी हुआ, घर पे भी फ्यूनरल हुआ, लेकिन वो किसी भी जगह पे नहीं पहुंचा। 10 दिन बाद वो चाहता था कि आखिर वो साकुरा से एक बार मिलने के लिए जाए, उसकी ग्रेव पे या फिर उसके घर पे। तब हारुकी साकुरा के घर पे जाता है। उसकी मॉम तो कंटिन्यूअसली रो ही रही थी, जहाँ पे वो कहता है कि साकुरा बहुत अच्छी लड़की थी, उससे अच्छी लड़की मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखी। और इसी के साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, मैं उसकी इस बीमारी के बारे में अच्छी तरीके से जानता था, एक बुक भी लिखी थी। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या आप प्लीज उस बुक को दे सकती है मुझे। साकुरा की मॉम को समझ नहीं आता कि आखिर ये वही लड़का है जिसके बारे में साकुरा हमेशा कहा करती थी। और जब उसने हॉस्पिटल के अंदर एक काम बताया था तो वो यही काम था कि इस बुक को लेने के लिए जरूर एक लड़का आएगा। हालांकि वो फ्यूनरल में बिल्कुल नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होगी मुझे इस तरीके से मरता हुआ देख के, लेकिन वो बुक लेने के लिए जरूर आएगा और आप उस दिन उस बुक को उस लड़के को दे देना। तब जाके उसकी मॉम हारुकी से उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। हारुकी अपना नाम बताता है। हारुकी के पास वो बुक थी और वो बुक पढ़ना शुरू करता है, जिसके अंदर पुराना बहुत कुछ लिखा था कि जैसे साकुरा हारुकी से पहली बार मिली और उसके साथ में उसे क्या क्या फील हुआ, आखिर दिन तक उसने क्या क्या चीजें लिखी, वो किस समय इमोशनल थी और किस समय हारुकी से बात करना चाहती थी, मिलना चाहती थी, सब कुछ उसने उस डायरी के अंदर लिखा था। लेकिन तब उसकी मॉम कहती है कि नहीं, इसमें इतना नहीं लिखा है, बल्कि इसमें और भी कुछ लिखा होगा, तुम इस डायरी को अच्छी तरीके से चेक करो। जब हारुकी उस बुक को अच्छी तरीके से चेक करता है तो उसके बाद उसमें और भी बहुत कुछ लिखा था। साकुरा ने लिखा था कि कैसे वो हारुकी से प्यार करती है, उसकी आइडेंटिटी बाहर आई है, ये बात वो उसे हमेशा से समझाना चाहती है। इसी के साथ में अगर वो इस दुनिया से चली गई है तो वो एक तरीके से पूरी हो गई है, क्योंकि हारुकी और साकुरा का जो मीनिंग है वो एक चेरी ब्लॉसम के फूल और पेड़ के जैसा है कि कैसे उस पेड़ को जब चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स मिलते हैं तो वो पेड़ पूरा हो जाता है और उस चक्कर के अंदर पेड़ को कई सालों तक इंतजार भी करना पड़ता है। साकुरा की भी लाइफ के अंदर कोई तो ऐसा इंसान आएगा, ये हमेशा से वो सोचा करती थी कि जिसे उसके बारे में सब कुछ पता होगा। ये सारी चीजें जब हारुकी पढ़ता है तो वो बिल्कुल भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा जोर जोर से रोता है, क्योंकि ये वो सारी बातें थी जो शायद साकुरा के जिंदा रहने पे इन दोनों को पता चल जानी चाहिए थी। इसी के साथ में हारुकी अब उसकी मॉम को गुड बाय करके यहाँ से चला जाता है। तब साकुरा की मॉम हारुकी और इसी के साथ में कोयोको को इनवाइट
भी करती है। साकुरा ने बुक के अंदर ये भी लिखा था कि हारुकी अब जाके दोस्ती करना शुरू करे और इसी के साथ में कोयोको बहुत अच्छी लड़की है, वो बस उसे एक बार मौका देके देखे। हारुकी के इमेजिनेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ साकुरा ही चल रही थी। इसी के साथ में हारुकी मिलने के लिए कोयोको को बुलाता है और कोयोको को बताता है वो डायरी देके कि साकुरा बिल्कुल गलत टाइम पे मरी है। अगर वो ऐसे नहीं मरती तो शायद किसी और तरीके से मरती। उसे एक तरीके की बीमारी थी और वो उससे जूझ रही थी जिस बारे में सिर्फ मुझे पता है। ये बात सुनके तो कोयोको को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। तब हारुकी बुक आगे करता है और उसे कहता है कि पढ़ो इसे, उसने तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। तब जाके कोयोको को समझ में आता है कि साकुरा को एक बीमारी थी जिससे कि वो वैसे भी मरने ही वाली थी। ये चीज देख के तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर साकुरा को बताना चाहिए था। उसके आखिरी वक्त में मैं हमेशा उसके पास रहती। वो वहाँ से भाग के चली जाती है, लेकिन इस बार हारुकी साकुरा की बातों को याद करता है और कोयोको को कहीं ना कहीं रोक लेता है कि क्या वो उससे दोस्ती करेगी। जिसके बाद इस कहानी का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। बताया जाता है कि अब 1 साल हो चुका है और इसी के साथ में हारुकी और कोयोको दोनों ही साकुरा की ग्रेव पे आए हैं फ्लावर्स रखने के लिए, यानी कि इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो चुकी है और हारुकी अब साकुरा के ड्रीम्स को आगे जाके पूरा करने वाला है। इसी के साथ गाइस ये शानदार इमोशनल मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये एनीमे अडेप्टेशन कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।